देगा। दलित अति पिछड़ा को लोगों ने जेल में डाल दिया। ये पुलिस वाला लोग जो पिकवाता है शराब और गरीब लोग को जेल में डलवा रहा है। घर में घुस जाता है, माताओं बहनों को डंडा से मारता है। शराब बंद है लेकिन है बड़ा बिजोड़ चालू। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? हिसाब ऊपर तक जा रहा है। नीतीश जी को तो पते नहीं, चेत है उनके बीमारी का लोग जो है फैला है। अमित शाह जी ने कह दिया कि चुनाव तक नेतृत्व उनका रहेगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय बताएगा। ये अमित शाह का बयान है। नीतीश जी नहीं चला रहे, गुजराती लोग चला रहा है, दो गुजराती चला रहा है। ये वही नीतीश कुमार जी पहले थे जो मोदी जी का थाली खींच लिए थे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में ये पुलिस वाले ही शराब बिकवाते हैं। ये पुलिस वाले औरतों के घरों में घुसते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दलित पिछड़ों को शराबबंदी के नाम पर जेल में ठूसते हैं। अब देखिए, शराबबंदी तो है बिहार में, लेकिन शराब बेजोड़ चालू है। ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं, गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं, और वो भी बिहार के नालंदा जिले में नीतीश कुमार के गढ़ में। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो अब तक आपने नहीं सुनी होंगी। तेजस्वी यादव ने पुलिस वालों पर जमकर निशाना साधा है, सियासी हमले भी किए हैं, और ये तक कहा है कि हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया। जो हमेशा तेजस्वी यादव अपने भाषणों में जिस बात का जिक्र बार बार करते हैं, इसका जिक्र तो उन्होंने किया ही, लेकिन बिहार में पुलिस महकमे की पोल उन्होंने खोली और बिहार में शराबबंदी का सच उन्होंने बताया। कहा कि बिहार में शराबबंदी तो है लेकिन शराब बेजोड़ चालू है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे थे बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव नालंदा के मंच से। दलित अति पिछड़ा को लोगों ने जेल में डाल दिया। ये पुलिस वाला लोग जो पिकवाता है शराब और गरीब लोग को जेल में डलवा रहा है। घर में घुस जाता है, माताओं बहनों को डंडा से मारता है। गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होता है। शराब बंद है लेकिन है बड़ा बिजोड़ चालू है कि नहीं चालू है? पिए वाला पिए रहा है। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? हिसाब ऊपर तक जा रहा है। नीतीश जी को तो पते नहीं, चेत है उनके बीमारी का लोग जो है फैला है। सब लोग लूट रहा है बिहार के खजाना को, उनका केवल चेहरा आगे किया है। अमित शाह जी ने कह दिया कि चुनाव तक नेतृत्व उनका रहेगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय बताएगा। ये अमित शाह का बयान है। इसलिए नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए, अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। और लोगों की मांग थी कि हम आप लोगों के बीच आप लोगों से संवाद करें, अपनी बात को जो है आप लोगों से बच रखें। ये बिहार अधिकार यात्रा जो है केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, बल्कि बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है। ये न्याय दिलाने की यात्रा है। ये माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। ये बिहार को आगे ले जाने की यात्रा है। बिहार में कारखाने लगे, ये इसकी यात्रा है। ये यात्रा गरीब मजदूर किसान की यात्रा है। ये कारखाने लगाने की यात्रा है। ये उद्योग लगाने की यात्रा है। एक नया बिहार बनाने की यात्रा है। एक ऐसा बिहार जो अपराध मुक्त हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। जरा दिल पे हाथ रख के कहिए, खाना आप लोग जाते हैं तो बिना घूस दिए कोई काम होता है? घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अपराध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कहीं यही नालंदा जिला है जहाँ एक बच्ची के साथ गंदा काम करके खेतों में फेंक दिया गया था, पैर में 9 कील ठोका गया था। नीतीश जी नहीं चला रहे, गुजराती लोग चला रहा है, दो गुजराती चला रहा है, 2 गुजरात के लोग चला रहे हैं। और जो स्थिति आपने देखी, ये वही
खींच लिए थे। आज ऐसी स्थिति आ गई कि नीतीश जी को मोदी जी का पैर छूना पड़ रहा है। क्या स्थिति आ गई? कहीं ना कहीं दाल में कुछ गड़बड़ है, काला है। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए। गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छा अस्पताल लोगों को चाहिए। लेकिन अभी भी नौजवान हमारा भाई बहन डिग्री लेकर के भी, अभी देखिएगा, डिग्री लेकर के भी बेरोजगार। वोट चोर, जय बिहार, जय बिहारी। गुजरात का लोग आज तो नहीं ना बताएगा कि बिहार में कौन कौन वोट देगा। जैसा कि आपने सुना है, तेजस्वी यादव तमाम बातें कह रहे थे। बिहार अधिकार यात्रा जो बिहार में शुरू हुई है तेजस्वी यादव की, नालंदा पड़ाव पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला, सभा को संबोधित किया और कहा कि बिहार की सत्तारूढ़ व्यवस्था अब अपने आप नहीं चल रही। नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के सीएम रह गए हैं, जबकि असली फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। बिहार की सरकार 2 गुजरातियों के द्वारा चलाई जा रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मेरे चाचा को हाईजैक कर लिया गया है और कुछ लोग साजिश कर बिहार की सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं। सरकार की वास्तविक बागडोर दिल्ली के हाथों में है और मुख्यमंत्री की भूमिका सिर्फ दिखावे की रह गई है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बिहार अधिकार यात्रा का मकसद बेरोजगार युवाओं, पलायन, किसानों की समस्याओं और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर निकाला गया है। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि उनकी इस जन यात्रा का लक्ष्य अपराध मुक्त बिहार और नया बिहार बनाना है और इसी के साथ उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है अपने चिर परिचित अंदाज में। बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव की सरगर्मी अभी से दिखने लगी है। जिले जिले में नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है, मंच से भाषणों का वो दौर चालू हो चुका है और उन भाषणों में जनता को लुभाने के वादे और दावे भी किए जाने लगे हैं। उन्हें अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश की जाने लगी है। इसमें बिहार में एनडीए के नेता हो या फिर महागठबंधन के नेता हो, तमाम लोग अपने अपनी कोशिशों में जुट गए हैं और इसी का नतीजा है कि अब यात्राओं का दौर चल रहा है, अब सभाओं का दौर चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, लोगों को जुटाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली है और इस यात्रा के दौरान कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार के नालंदा में नीतीश कुमार के गढ़ में नीतीश कुमार के पुलिस की न सिर्फ पोल खोली है बल्कि बिहार में शराबबंदी का सच भी बताया है। अब तेजस्वी यादव जो सवाल कर रहे हैं, बिहार यात्रा अधिकार के मंचों से जो बोल रहे हैं, उनका जवाब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बिहार सरकार के मंत्री क्या कहेंगे, बिहार में जो विधायक सांसद हैं, जो बिहार के नेता प्रवक्ता हैं, वो क्या प्रतिक्रिया देंगे तेजस्वी यादव की इन बातों पर। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले जो आवाज बुलंद की है, उस शराबबंदी पर सरकार और सरकार के लोग क्या कहेंगे, ये जवाब पूरा विपक्ष मांग रहा है। और हम इसलिए आपको ये खबर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि आप तक भी ये बातें पहुंच सके कि तेजस्वी यादव के ये जो सवाल हैं वो कितने सही कितने गलत हैं, क्योंकि मौसम चुनावी है और चुनावी मौसम में जनता की राय बड़ा अहम हो जाती है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव पुलिस के बारे में जो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव सियासी तौर पर जो हमले कर रहे हैं, उन बातों में कितना सच कितना फसाना आपको नजर आता है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।